हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल विद्या सक्सेस क्लासेस के माध्यम से जुड़ चुके हैं विशाल वर्मा के साथ। तो आइए देखते हैं हमें आज क्या पढ़ना है। तो आज है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि दिया हुआ है कि यह बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ ही लेता है। तो आइए देखते हैं। तो आज हम क्लास 10 के लिए वीडियो है और मैथ जो कि सब्जेक्ट रहेगा, और द्विघात समीकरण पार्ट का नाम है। 4 पार्ट है और यह 4.1 का दूसरा क्वेश्चन, जो कि पहले भाग 1 हो चुका है, भाग 2 यह है। तो अगर आप लोगों ने भाग 1 नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है, उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में दिया हुआ है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसमें बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें जो लंबाई है, लंबाई को पहले हम मानते हैं, माना यहाँ पर लिखेंगे, माना लंबाई बराबर यक्स चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। मतलब चौड़ाई को हम 1 मान लेते हैं, फिर लंबाई चौड़ाई के दोगुने से मतलब चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। मतलब लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो इसमें यक्स हम चौड़ाई को मान लिए और लंबाई हो गई 2x + 1। अब हम क्षेत्रफल का सूत्र, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें हम 2x + 1 और गुणे यक्स कर लेंगे बराबर 528 दिया हुआ है। इसको अब हम हल करेंगे, 2x² + यक्स बराबर 528 और 528 को इस प्लग लेकर आएंगे तो यह माइनस प्लस में, उधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, 528 बराबर 0। अब इसमें हम गुणनखंड करेंगे। तो इसमें गुणनखंड आएगा, यहाँ पर पहले हम 2 से गुणा करेंगे, आएगा 1056, 28 दूनी 56, हाँ 1056 आ जाएगा। फिर ऐसा गुणनखंड खोजेंगे कि घटाने पर या फिर जोड़ने पर 1 आ जाए, घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर 1056 आ जाए। तो इसमें हम देखेंगे 33 और 32 का गुणा करेंगे तो 3 6 और 3 6, 3 3 9, 3 3 9। अब इसमें हम जोड़ेंगे तो 6 9 9 6 15 10, मतलब 1056 आ गया, 1056 आ गया। अब इसमें हम घटाएंगे तब भी 1 आ जाएगा, मतलब कि यक्स आ जाएगा वही। तो इसमें हम यही गुणनखंड यूज करेंगे और 33x लिखेंगे और माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। इसमें हम अब 2 कॉमन नहीं होगा तो x ही कॉमन करेंगे। 2x + 33 और इसमें हम माइनस 32 कॉमन करेंगे। 32 16 कॉमन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2x कॉमन भी करना है ना। 2x इसमें कॉमन, 16 कॉमन कर लेंगे, 2x बचेगा प्लस 16 16 3 48, 4 बचेगा, 16 3 48 बराबर 0। अब इसमें हम एक आएगा x बराबर 16, x माइनस 16 और 2x + 33। अब इसका हम 0 के बराबर जब करेंगे तो x माइनस 16 बराबर 0 और 2x + 33 बराबर 0। तो इसमें आएगा x बराबर 16 आ जाएगा पंचांतर करने पर, और यहाँ पर आएगा x बराबर -33 बटा 2। 2 आंसर आ चुका है। अब हमें लंबाई चौड़ाई मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में आंसर आया है तो यह मान्य नहीं होगा आंसर, और यहाँ पर प्लस में आया है तो यह मान्य होगा, अर्थात यही आंसर सही होगा। और चौड़ाई बराबर हम लिख देंगे 16, यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई बराबर 16। आप लोग अच्छी तरीके से लिख लेना। लंबाई बराबर लिख देंगे 2x, मतलब कि 2 गुणे 16 + 1, 16 दूनी 32, 33 आ जाएगा। हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं दूसरा,
क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, मतलब कि उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है जो कि हम मानेंगे। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है ये क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग लिख लीजिएगा और इसका प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। तो आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, मतलब कि हमें पहले इसमें मानना पड़ेगा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते क्या है। मतलब कि हम कोई भी मान सकते हैं, जैसे प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें है। यक्स चाहे जो मान सकते हैं, चाहे ए मान लीजिए, चाहे एक्स मान लीजिए, वाई जेड चाहे जो मान सकते हैं। ए ही मान लीजिए आप लोग, इस बार उस बार एक्स माने थे, इस बार ए मान लीजिए। तो द्वितीय दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यक्स प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ए मान लेते हैं, एक हो जाएगा। उसी का जस्ट लाने के लिए हमें एक को जोड़ना पड़ेगा, तभी ना जो दो आएगा। तो वही हम कर रहे हैं कि ए में एक प्लस कर दे रहे हैं और उसका क्रमागत मतलब कि लगातार वाली संख्या हमें लानी है। पूर्णांक यही होता है। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, मतलब कि इसका हम गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो 306 आ जाएगा। यही समीकरण है और इसका हल करेंगे। चलिए तो हल करते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। यहाँ पर ए से पहले हम इसको गुणा करके बता देते हैं कैसे हम इसको ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे। तो इसको हम पहले ए से गुणा करेंगे, मतलब कि एक जैसे यहाँ पर प्लस लगा है तो यहाँ पर एक संख्या से गुणा करेंगे। पहले हम एक अंक से गुणा करेंगे, फिर दूसरा से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर एक से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए और गुणे ए स्क्वायर हो जाएगा और ए गुणे एक ए हो जाएगा बराबर 306। अब हम इसमें ए स्क्वायर प्लस ए, अब यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है और इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और बराबर 0। बहुत ही आसानी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसा होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोगों को ऐसा ही वीडियो मिल सके दोबारा। तो आप आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसमें 306। अब हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 306 आ जाए और घटाने पर ए आ जाए, मतलब कि 1 आ जाए। 1 लाना है तो इसमें 18 देखते हैं, 18 और 17 का 8 7 56, 5 आ जाएगा, 7 5 12, 8 1 6 0 3, 306 आ गया। गुणा करने पर 306 आ गया। अब हम इसमें घटाएंगे, 18 में से 17 जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो यही हम गुणनखंड कर लेंगे। अगर हमें द्विघात समीकरण जैसे हल करते हैं मूल, तो वैसे भी हल करते हैं। जैसे इसका फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ऐसे हम इस फार्मूले से फिर रखकर हम हल कर सकते हैं, इसका मूल निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तब गुणनखंड नहीं करना होगा इसमें। और चलिए शुरू करते हैं। प्लस 18a माइनस 17a, यहाँ पर माइनस क्यों लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 लाना है हमको ना, तो इसमें बीच में माइनस जरूर लगेगा। अगर जोड़ना रहता तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, वो क्वेश्चन में पता ही चल जाता है कि माइनस लगाना है कि प्लस लगाना है कब। इसमें देखिए आप लोगों को ट्रिक बता देते हैं, मतलब कि इसमें जब इसमें a प्लस 18 कॉमन हो जा रहा है तो इसमें 17 कॉमन लेकर इसमें भी a प्लस 18 लिख दीजिए, क्योंकि इसमें गुणा भाग करने पर 18 ही आएगा। इसमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट होगा सिर्फ। तो अब देखते हैं a प्लस 18 माइनस 18 हो जाएगा और a बराबर 17। ये आप लोगों को पता है ये गलत होगा, क्योंकि माइनस में है और माइनस में कोई भी संख्या नहीं आ सकती, लंबाई माइनस में आएगी, मतलब जो अंक है इससे गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। वो भी कह सकते हैं क्योंकि पूर्णांक है, पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकता है। चलिए तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। तो क्रमागत संख्या जो होगी वो होगी 1 हो जाएगी, ए माने थे तो 17 हो जाएगा
और दूसरा जो माने थे a+1 यानी कि 18 हो जाएगा। मतलब जो कि दो क्रमागत संख्या है वो 17 और 18 होगा। यही हमारा आंसर है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब इसमें मानना पड़ेगा रोहन की आयु बराबर x माँ की आयु आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिख रहे हैं हम? बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा अगर राइटिंग समझ में ना आए तो। राहुल रोहन, ये तो माँ लिखा है। रोहन की आयु x और माँ की आयु y। इसमें हम कंडीशन बनाएंगे। जैसे पहला कंडीशन दिया हुआ, कंडीशन मतलब शर्तानुसार, ये भी कर सकते कंडीशन फर्स्ट हो जाएगा इसमें। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन की आयु जो उसकी माँ की आयु है उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की आयु में 26 वर्ष घटाएंगे तो यह दोनों ही समीकरण बैलेंस हो जाएगा। इसमें उल्टा ही करना होता है। अगर माँ की आयु बड़ी है तो रोहन की आयु में 26 जोड़ देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हटाकर यहाँ पर 26 माइनस कर दें, तब भी इधर 95 होगा, ये प्लस हो जाएगा। कुछ भी इसमें कर सकते हैं। वीडियो सही से आ रही है, चलो देखते हैं। अब पहला कंडीशन बन चुका है। अब हम दूसरा कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें ऐसे भी कर सकते थे। इसमें जब हम रोहन की आयु मान लीजिए x, तो इसमें दिया हुआ कि रोहन की आयु से माँ की आयु 26 वर्ष से बड़ी है, इसमें भी 26 हम जोड़ सकते हैं। ऐसी बात नहीं इसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पहले ही y मान चुके हैं तो इसमें कर देंगे। तो अब देखते हैं अगला कंडीशन। अब दिया हुआ उसकी आयु का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब उनकी आयु जो है वो 3 वर्ष पश्चात। अब देखते हैं कंडीशन सेकंड हम देखेंगे। शर्त दूसरा, ऐसे भी लिख सकते हैं शर्त दूसरा जो दिया हुआ है कि आप लोग जब एग्जाम में लिखिएगा तो इसमें पहले लिखिएगा कि 3 वर्ष बाद दिया हुआ ना पश्चात, हाँ 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x+3 ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखेगा 3 वर्ष बाद माँ की आयु y+3। अब इसमें दिया हुआ है कि उसकी आयु का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब कि गुणनफल करना है इसका दोनों x+3 और y+3 बराबर 360, यही आ गया है। अब देखते हैं आगे देखते हैं। इसमें हम y का मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर y-26, y का ही मान, y का मान दिया हुआ वही रख देते हैं। क्या करेंगे निकाल कर, x+26 + 3, अब हम 360 हो जाएगा। x+3 हो जाएगा यहाँ पर, और x+26 में से तीन जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। और ऐसे ही लिख देंगे 360, 66 यहाँ पर लिख देंगे, 60 रहेगा, सॉरी। हम देखते हैं कि यहाँ पर कर देखते हैं, इसका समीकरण हल कर देते हैं। x² आप लोगों को बताए थे पहले किससे गुणा करेंगे। पहले हम पहले वाले चर है ये, और ये अचर है। आप लोग पता है जो x y z ABCD होता है चर होता है, और अचर जो होता है 3 4 5 अंक जो होता है वो अचर होता है। पहले हम चर में गुणा करेंगे, फिर अचर में गुणा करेंगे। मतलब कि कुछ कर सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं, पहले हम गुणा कर दिए चर में, फिर हम अचर में गुणा करेंगे तो 29 हो जाएगा। फिर हम इसमें अब ऐसे करेंगे, अगर यहाँ पर 2 दिया हुआ तो इसमें पहले गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे। 3x + 9 × 27, 3 दूनी 6, 6 2 9, 97 हो गया।
अब इसमें 97 हो गया, 6 6 2 8 रहेगा, 27 हुआ ना, तो 6 2 8 रहेगा। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 87 बराबर 0। 87 एक्स बराबर 360 दिया हुआ है, इसमें क्यों 0? 360 360। अब हम 360 में से 27 घटाएंगे, 87 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 10 में से 7 जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 2 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 360, यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 87 बराबर 0। अब 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस, अब हम देखेंगे बड़ी संख्या जो है माइनस में है और छोटी संख्या प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा और 273 छाप देंगे। अब हम ऐसा गुणनखंड खोजेंगे कि इसमें हो जाए 32 एक्स आ जाए, तो 32 एक्स लाने के लिए हमें ऐसा गुणनखंड खोजेंगे, ऐसे लिख कर खोजेंगे जैसे 29 7, हमको पता है तो हम कर दे रहे हैं ऐसे। 9 7 63 6 से 7 3 21 21 6 27 आ गया। अब जो घटाएंगे तब भी आ जाएगा 32, 29 में से 7 जाएगा 32। अब यहाँ पर हम 29 एक्स लिखेंगे माइनस 7 एक्स माइनस 273। आप लोगों को दिख रहा होगा, ऐसा ऐसा करते हैं हम, दिख रहा है। अब हम देखते हैं इसमें एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 39 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 39 हो जाएगा। आप लोग कहते हैं कि इसको ध्यान दीजिएगा, कर सकते हैं डायरेक्ट ही। इसमें एक्स माइनस 7 हो जाएगा और एक्स प्लस 39 हो जाएगा, बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर एक्स बराबर 7 निकलेगा और एक्स बराबर माइनस 39 निकलेगा, क्योंकि आयु माइनस में नहीं होती। पहला इसमें काट देंगे, इसको सही मान लेंगे। और जब हम समीकरण 1 में एक्स का मान रखेंगे तो एक्स का मान 7 है, तो यहाँ पर फिर नीचे लिखेंगे इसको कि रोहन की आयु, इसके नीचे जैसे बोर्ड में आएगा तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा। आता है यहाँ पर लिखेंगे आता है, देखो लिखना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लिखने का ही नंबर मिलता है, इसमें लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 अच्छी तरीके से लिखेंगे तभी ही नंबर मिलेगा। तो माँ की आयु बराबर, यहाँ से यक्स का मान 7 रखेंगे तो कितना आएगा, 7 जोड़ेंगे 28, 28 5 33, 33 आंसर आ जाएगा, लगभग 33 ही आएगा। 7 6 13, हाँ 33 ही आएगा। 33 वर्ष और 7 वर्ष और 37 वर्ष आ गया आंसर। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी। पूछने वाला मिल ही नहीं रहा, चलो हाथ ही से पूछ दे रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ भी कह देंगे हम लोग। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब कि 80 किलोमीटर 480 किलोमीटर की दूरी बराबर 480 किलोमीटर दिया हुआ है। तो इसमें हम पहले मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, इसमें प्रश्न हमको देखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम क्वेश्चन लिख कर आएँ, इसमें उतना बड़ा व्हाइट बोर्ड भी नहीं है कि क्वेश्चन हम ऐसे लिख कर आएँ, इसलिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। रेलगाड़ी की चाल ए मान ली है, चलिए तो अब देखते हैं। इसमें दिया हुआ कि इसकी चाल 8 किलोमीटर घटा कम कर दी जाए, चाल बराबर। अब इसमें चाल दिया हुआ है कि चाल बराबर, तब हम दूरी बटा समय का सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय।
समय बराबर दूरी बटा चाल, इसका सूत्र लगाएंगे। तो दूरी 480 और चाल ए दिया हुआ है। फिर इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ घट जा रही है, 8 घटा दो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि पहले इतना था 480 बटा ए, चाल जो था मतलब कि समय बराबर दूरी घटा, समय इतना था फिर इतना हो गया, मतलब कि घट गया समय, घट गया बढ़ गया, समय तो बढ़ ही जाएगा ना। जब इसमें ए से घटाएंगे हर छोटा हो जाएगा, तो इसमें अंश बड़ा नहीं हो जाएगा, अंश बड़ा हो जाएगा समय बड़ा हो जाएगा, और इसमें ऐसे कर लेंगे। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है। अच्छा, मतलब कि इसमें कंडीशन हम बनाएंगे, इसमें 480 बटा ए माइनस 8, इसमें दिया हुआ कि अगर हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं, मतलब कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर देते हैं, तो जो पहली चाल थी उसमें से 8 घंटा नहीं 3 घंटा अधिक समय लेता है। ये आप लोग समझे कि अगर इसमें हम 8 कम कर देंगे, मतलब इसमें 8 कम कर दे रहे हैं, 8 कम कर दे रहे हैं, तो इसमें जो है 3 घंटा अधिक समय लेता है इसमें, और इसमें तो ऐसे ही हो जा रहा है 3 घंटा अधिक समय ले रहा है। तो इसमें जब बैलेंस करेंगे तो इसमें 3 घंटा जोड़ेंगे तभी ना दोनों बैलेंस होगा। 3 घंटा अधिक समय ले रहा है तो इसमें 3 घंटा जोड़ेंगे तभी जाकर दोनों समीकरण बैलेंस होगा और इसको हम हल कर पाएंगे। तो आप देखते हैं हल कैसे इसको करेंगे, बहुत ही कठिन, बहुत ही आसान। अब इसको हम इधर लाएंगे तभी ना हल होगा। 480 ए माइनस 8 माइनस 480 बराबर 3। अब हम इसमें आसान करने के लिए 480 कॉमन कर ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा। ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 8 है, आप लोग समझ नहीं आया फिर से लिख दे रहे हैं, चलो ठीक है। इसमें से कॉमन कर ले रहे हैं इतना। अब इसमें जब इसका गुणा इसमें होगा, मतलब कि इसका गुणा इसमें होगा तो ए बचेगा, तो यहाँ पर ए माइनस, अब इसका गुणा इसमें होगा ए प्लस 8। अब लोग समझ आया कैसे करें, तो यार माइनस दिया होगा तो ए माइनस 8 जब करेंगे तो ए माइनस हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, तो वही से हम कर लेंगे। इसको मिटा देते हैं, ये माइनस बहुत छोटा है, आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए हम पूरी ही बात हम लिखते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसमें ए कट जाएगा 480। अब हम 8 बटा बराबर 8 बटा ए स्क्वायर माइनस 8 है ए कर लेंगे। इसमें कहा लेंगे, सॉरी 8 6 48 60 ए स्क्वायर माइनस ऐसे 480 उल्टा ही कर दिया। पहले इसको लिखेंगे 8 बटा ए स्क्वायर माइनस 8 ए बराबर 3 दिया हुआ ना, इसमें 480 गुणन दिया हुआ, उल्टा कर दिए, उधर कर दिए थे, सॉरी इसके लिए। और हम इसको हल करेंगे, 3 से भाग करेंगे, इसमें 3 कम 3 3 है कम 3 3 6 18। अब 1 बटा 160 8 से गुणा करेंगे उसमें, तो 8 माइनस ए बराबर के हो जाएगा 16 8 6 48 4 बचेगा 8 6 12 0। ए स्क्वायर माइनस 8 है माइनस 1
प्लस में आएगा, इधर आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसको गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड होगा, चलिए देख लेते हैं। गुणा करने पर 1280 आए और जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए। 2 0 0 2 8 2 चौको 8 3 0 12 1280 आ गया और घटाने पर इसमें 8 में आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं आगे से। इसमें माइनस इसमें आ जाएगा 40 से प्लस 8 32 से प्लस 32 से माइनस 80 बराबर 0। ए कॉमन कर लेंगे, ए माइनस 40 ए कॉमन कर लेंगे, ए माइनस 40 32 ए माइनस 40 आपको ट्रिक बताए थे, इसमें कैसे करेंगे, बराबर 0। ए प्लस 32 आएगा, ए जो कि गलत आंसर होगा, ए माइनस 40 आ जाएगा बराबर 0। आप लोगों को दिख रहा होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। और ए बराबर 40 आ जाएगा, 40 आ गया तो चाल जो होगी वो पता चल गई। यहाँ पर आता है लिखेंगे आता है रेलगाड़ी की चाल 40, आंसर किलोमीटर प्रति घंटा। 40 आया आंसर मिला लेते हैं, इसमें दिया हुआ भी नहीं आंसर है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों को क्लासमेट में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। यहीं तक वीडियो बनेगी, आगे अगली प्रश्नावली को देखेंगे। धन्यवाद।